जेपीएससी जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन का आज 13वां दिन है। आंदोलन खत्म कराने को लेकर आज गुरुवार सरकार और छात्रों के बीच बातचीत हो सकती है। इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने 4 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य सोनू, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा और उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के बातचीत का मैसेज लेकर सदर एसडीओ और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर धनंजय कुमार बुधवार की दोपहर जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंचे, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि बातचीत सार्वजनिक मंच पर होगी। इधर सीआईडी ने बुधवार की देर रात 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें परीक्षा कराने वाली कंपनी का अकाउंटेंट भी है, जिसने पद का दुरुपयोग करते हुए खुद जेपीएससी पीटी पास की। अब तक 19 लोगों के इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और निगाहें अब आज पर टिकी रहेंगी जब छात्रों से सरकार की बात होगी। जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वो जब छात्रों से बातचीत करेगी तो क्या कुछ निकल पाता है, उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, देखिए, आंदोलनरत छात्रों की आज सरकार से बातचीत हो सकती है। जब कल छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से इनकार किया तो मंत्रियों की अब एक कमेटी बनाई गई है जो छात्रों से बातचीत करेगी और स्टेट गेस्ट हाउस में यह मुलाकात संभव है। राकेश जी, क्या लगता है, क्या कोई बात बन पाएगी? क्या इनकी मांगों पर विचार हो पाएगा? देखिए, इसको एक आप पहल के तौर पर देख सकते हैं कि ये एक पहल है जो एक आप कहिए कि स्टैग्नेंसी आ गई है कि छात्र आंदोलनरत हैं और सरकार दूसरी तरफ से, तो उस दिशा में एक कदम जो है सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। और कल जो है सरकार की ओर से बातचीत की पेशकश जो है वो की गई। छात्रों के बीच जो है एसडीएम गए, एसडीओ गए और वहां पर उन्होंने कहा कि सरकार आपसे बातचीत करना चाहती है। हालांकि उस वक्त जो बातचीत हो रही थी उसके अनुसार ये था कि छात्र चाहते थे कि बंद कमरे में बातचीत ना हो, बल्कि मीडिया और सार्वजनिक स्थल पर बातचीत हो। लेकिन अब लगता है कि बात जो है वो बातचीत की दिशा में आगे बढ़ते हुए दिख रही है, क्योंकि जो 5 छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो बातचीत करेगा सरकार से। इधर सरकार ने जो है 4 मंत्रियों की एक टीम बना ली है, वो उनसे बातचीत को आगे बढ़ाएगी। तो देखिए, इसको आप इस दिशा में देख सकते हैं कि जो समस्या है उसको सुलझाने की दिशा में सरकार की तरफ से भी कदम बढ़ाया गया है। क्योंकि देखिए, अब जो ये मुद्दा है वो सिर्फ झारखंड तक नहीं रह गया है, ये पूरे राष्ट्र में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और नेशनल मीडिया भी इसे बहुत जोर शोर से उठा रहा है। तो ऐसे में जबकि अब आज से विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया, तो सरकार चाहती है कि ये मुद्दा जितनी जल्दी जो है सुलझ जाए वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर ये मुद्दा नहीं सुलझता है तो फिर सत्र के दौरान विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश करता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर आप एक चीज ये देखें कि महत्वपूर्ण ये है कि जो छात्रों की डिमांड है क्या वो मानेगी सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो जाता है। क्योंकि आप देखें कि एक तो डिमांड है वो है कि जीपीएससी पीटी की परीक्षा जो है वो रद्द होनी चाहिए, 14वीं जीपीएससी पीटी की परीक्षा। और अब जिस तरह से चीजें निकल कर सामने आ रही हैं कि कई जो ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कि गलत नीति अपना कर जो है पीटी पास करने में सफल हुए हैं, ये बातें अब सीआईडी की तरफ से भी निकल रही हैं। भर्तीवाड़ी का मुद्दा सामने आ गया है, तो मुझे लगता है कि सरकार शायद इस मुद्दे को मान ले कि जीपीएससी पीटी की जो परीक्षा है उसको रद्द कर दिया जाए। क्योंकि अगर उसमें गड़बड़ी की बात अब जैसा कि सामने आ रहा है सोर्सेज के थ्रू और जो बातें सामने आ रही है, तो उसके बाद वो मांग जो है सरकार मान सकती है। लेकिन फिर जो अन्य मांगे हैं उसमें के एक प्रमुख मांग है कि सीबीआई से जांच हो, तो क्या इस पर सरकार राजी होगी? ये एक देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर सरकार जो है छात्रों की बात मानती है या सरकार छात्रों को कन्विंस करती है कि सीआईडी की जांच जो है वो निष्पक्ष है, पारदर्शी तरीके से होगी और
छात्रों के अंदर ये विश्वास पैदा करने में कामयाब होती है कि सीआईडी की जांच में कहीं पर किसी को बचाने की कोशिश जो है वो नहीं होगी। तो अब इसमें ये देखना है कि कौन सी बात सच साबित होती है कि छात्र की सीआईडी की जांच की जो मांग है वो मानी जाती है, या सरकार छात्रों को समझा लेती है कि सीआईडी की जांच निष्पक्ष तरीके से हो रही है और पारदर्शी तरीके से हो रही है और छात्र यहाँ मान जाते हैं। क्योंकि जब बातचीत होगी तो दोनों पक्ष जो है किसी न किसी मुद्दे पर जो है एक दूसरे की बात कई बार मानते हैं। ये चीज जो है हो सकता है। तो जो छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं और एक परीक्षाओं को किस तरह से आयोजित करना है, आगे की परीक्षाओं के लिए एक एज रिलैक्सेशन का बड़ा मुद्दा है, क्योंकि परीक्षाएं आप देखिए कि कम आयोजित हो रही हैं और बहुत सारी परीक्षाएं रद्द भी अभी हुई हैं। तो समय तो गुजर जाता है और परीक्षाएं नहीं होती, लेकिन उम्र नहीं रुकता, उम्र आगे बढ़ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो कई युवा साथी ऐसे हैं जिनको पर्याप्त अटेम्प्ट लेने का परीक्षाओं में अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो जो अधिकतम आयु सीमा होती है उसको क्रॉस कर जाते हैं। तो एक डिमांड इसे लेकर भी है। तो अब देखना है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ करती है। तो बहुत सारे सवाल है नवीन, लेकिन बातचीत का एक रास्ता खुलता हुआ दिख रहा है। पॉजिटिव सोचना चाहिए और सोचना चाहिए कि सरकार छात्रों को कन्विंस कर देगी और छात्र जो हैं जो चीज चाहते हैं सरकार वो कर देगी। और ये भी एक चीज है कि आगे जो परीक्षाएं हो उसमें जो अनियमितताएं अब तक परीक्षाओं में सामने आती हैं या आ रही हैं वो ना आए, सरकार ये कन्विंस कर दे और उसको क्रियान्वित भी कर दे, तो ये युवाओं के लिए बेहतर होगा। परिणाम जो भी है बातचीत का जरूरी ये है कि युवाओं का भविष्य जो है वो सुंदर हो, वो उज्जवल हो और उनके साथ किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो बातचीत का रास्ता जो है वो अब खुलता हुआ नजर आ रहा है और अब आज सरकार की ओर से जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, जब छात्रों की उनसे बातचीत होगी तो बातचीत किस तरीके की होती है और जो मांगे छात्रों की है उनकी किन मांगों पर विचार किया जाता है, परीक्षा रद्द करने की मांग पर क्या सरकार विचार करती है, इसके अलावा जो इस पूरे मामले की जांच अभी सीआईडी कर रही है क्या इसको सीबीआई को दिया जाता है, ये तमाम प्रश्न हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं। लेकिन जब बातचीत का रास्ता खुला है तो इंतजार रहेगा कि बातचीत से क्या कुछ जो है वो निकल के आ पाता है, क्या छात्रों की जो मांगे हैं सरकार उस पर अमल करने के लिए कितना गंभीर है, ये वक्त बताएगा। और जो चीजें चल रही हैं फिलहाल आंदोलन छात्रों का, उसमें देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।